हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है 25 तारीख को, और जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है कि ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि इस बार सूतक के नियम भी नहीं लागू होंगे। होली को आप बेधड़ाका जितना मन हो उतना रंग खेल के एंजॉय करके मना सकते हैं। तो इसी तरह की कुछ ज़रूरी जानकारी हम लेंगे वीडियो में, लेकिन इससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण हो रहा है 25 तारीख को। अब 25 तारीख को जब चंद्र ग्रहण हो रहा है उसी दिन जो है रंग खेलने की भी जो है होली मनाई जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें, चंद्र ग्रहण एक साधारण खगोलीय घटना है, लेकिन इसका धर्म में भी बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। लेकिन इस बार का चंद्र ग्रहण ये दिन में लग रहा है और भारत में कहीं पर भी दृश्य नहीं है, आप इसको देख नहीं सकते हैं। ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। मतलब ग्रहण कई प्रकार के होते हैं, खंडास, अर्ध ग्रहण, छाया ग्रहण। इसी तरह ये उपछाया ग्रहण है। मतलब इसको पृथ्वी पर उपछाया के रूप में देखा जा सकता है, दिखाई पड़ेगा। इसका पूर्ण ग्रहण से कोई भी मतलब नहीं है, ना ये पूर्ण होगा ना ये आंशिक रूप से चंद्र ग्रहण होगा। ये सिर्फ उपछाया ग्रहण है। इसके अलावा इसका आरंभ 25 मार्च को सुबह 10:23 पर होगा। ग्रहण अपनी पूर्णता पर दोपहर 12:42 पर पूर्ण रूप से होगा। इसके बाद में 25 मार्च को ही दोपहर 3:02 पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इसके मतलब रात में कहीं पर भी ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा ग्रहण जो है कन्या राशि में लग रहा है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। और ग्रहण के साथ सूतक का नियम, जबकि लगने से बहुत ज़्यादा सावधानियों का पालन करना पड़ता है। हर प्रकार की विशेष सावधानी, खास तौर से खाने पीने संबंधी, पूजा पाठ संबंधी हर तरह की जो है सावधानियां रखनी पड़ती है। लेकिन जबकि सूतक का नियम नहीं लग रहा है, यहाँ पे ग्रहण नहीं दिखाई पड़ेगा भारत के अंदर, तो सूतक का नियम भी नहीं लगेगा। ये उपछाया ग्रहण है जिसमें सूतक का कोई नियम नहीं लगेगा। किसी भी तरह के नियम को आपको अपनाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का यदि आपके मन में भ्रम हो तो उसको हटा दीजिए। एकदम निश्चिंत हो करके आप अपना होली मना सकते हैं। हर व्यक्ति सामान्य रूप से जीवन जी सकता है। इसके अलावा होली के पर्व में कोई भी अवरोध नहीं आएगा। किसी भी प्रकार की आपको सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यदि आपका बहुत ज़्यादा मन है, देखिए है तो ग्रहणी, और ग्रहण हिंदू धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। कहते हैं भगवान पर संकट आता है ग्रहण के टाइम, और जब भगवान पर संकट आता है तो कितनी बड़ी बात। जब इंसान पे संकट आता है तो आदमी तो दुख से विभोर हो जाता है और भगवान को याद करता है, लेकिन जब भगवान पर ही संकट आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप चाहें तो मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हालांकि सूतक का नियम नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो ध्यान और दान दोनों कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। जिन लोगों के भी चंद्रमा जो है नीच राशि में है, जिन लोगों का चंद्रमा दूषित है, कलंकित है, वो लोग इस नियम को अपना सकते हैं। ध्यान दान सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा मीन व कन्या राशि दोनों में एक साथ पड़ रहा है, जिसकी वजह से सूर्य, बुध, राहु, चंद्र, केतु के साथ 5 ग्रहों के साथ जो है चंद्रमा का संबंध बन रहा है, जिसकी वजह से चंद्रमा के इस ग्रहण के बाद भारत की, देश दुनिया की, देखिए अब चंद्रमा जबकि एक है संपूर्ण पृथ्वी पर, तो उसकी कुछ ना कुछ असर तो होना ही होना है हर एक की ज़िंदगी में। तो आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, इसी पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देश दुनिया की स्थिति। देश दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जिससे बजट डावाडोल हो सकता है, पैसों की दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपना व अपने परिवार का ध्यान रख करके चलना होगा। इसके अलावा मंगल का बुध से संबंध बहुत ही ज़्यादा
विवादास्पद दिखाई पड़ रहा है। जब ग्रहण लगेगा उसके बाद ही कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं उत्पन्न, जैसे अब चुनावी आ रहे हैं तो क्या पता उसमें दंगा फसाद हो जाए या कुछ भी हो सकता है। मंगल बहुत ज़्यादा इधर प्रभाव दिखा रहा है। इसके अलावा यदि आप कहीं अगर आम जनमानस में ग्रहण के प्रभाव देखा जाए तो ये कहीं पर भी पैसे खर्च करने से पहले एक बार सावधानी से सोच लें, क्योंकि हो सकता है ये अगर कहीं पैसे खर्च करने जा रहे हो तो उसमें पैसा इनका फंस सकता है। और कोई भी कार्य करने से पहले आपको अच्छे से सोच लेना है, क्योंकि ग्रहण के लमसम 15 दिन बाद तक का आपकी मानसिक स्थिति डावाडोल रहेगी। कुछ सही नहीं आपको लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ गड़बड़ चल रहा है। जिन लोगों को भी इमोशनल थोड़ी सी परेशानियां होती, जो लोग जल्दी भावुक हो जाते हैं, उन लोगों से विशेष रूप से ये जो है विनती है। इसके अलावा आपको जनहानि दुर्घटनाओं का भी योग बन रहा है। जिन लोगों की भी कुंडली में चंद्र जो है कमज़ोर होगा, जिनकी मंगल की स्थिति प्रबल होगी, उन लोगों को इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा चंद्रमा से यदि लगता है कि आपको हाँ परेशानियां होंगी, आपको ये ग्रहण मंगलकारी नहीं लग रहा, हर हाल में आपको समस्या उत्पन्न दिखाई पड़ रही, तो आप भगवान शिव का व भगवान कृष्ण का कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं। वरना चंद्र का एक मंत्र है ओम शोम शोमाय नमः, आप इसका भी जाप कर सकते हैं जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाए 3:02 पर। तो उसके बाद में, हालांकि सूतक नहीं लग रहे हैं तो इसके लिए आपको विशेष कोई सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं। आप अगर नहा धो चुके हैं एक बार मॉर्निंग में, तो आप ऐसे भी, यदि आप साफ सुथरे हैं, पवित्र स्थिति में हैं, तो आप ऐसे भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और यदि नहीं तो आप नहा धोकर ओम सोम सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय या भगवान श्री कृष्ण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप इन तीनों में कोई भी एक मंत्र जाप कर सकते हैं। साल का पहला चंद्र ग्रहण किसी भी हाल में हानिकारक नहीं है। बस आप अपने मन में किसी प्रकार का फितूर न लाएं, और बाकी तो जो होगा वो ईश्वर की मर्जी। बस आप गलत न सोचें, क्योंकि हम जो सोचते ही हैं वही हमारा भाग्य व नसीब बन करके हमारे सामने आता है। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।